Okay, good morning students. Subject Physical Education, Class 11th, Unit 10, and the name of the unit is Psychology and Sports. सबसे पहले जानते हैं What is Psychology? Psychology है क्या? So psychology is the science of human behavior and its relationship. साइकोलॉजी एक तरह का साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो कैसा है उसको जानने का काम करती है, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप विद पीपल्स इज नोन एज द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज द साइंस, लेकिन हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी को हमने जान लिया, लेकिन हम अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को जानेंगे। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी का ब्रांच हो गया विच डील्स विद पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। भाई ट्रेनिंग का मतलब होता है कंपटीशन से पहले जब किसी प्लेयर को किसी पर्टिकुलर गेम की ट्रेनिंग दी जाती है, वो होता है ट्रेनिंग पीरियड। और कंपटीशन मींस जब वो कंपटीशन में गेम खेल रहा होता है उसको बोलते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का ही ब्रांच है। वो किसके साथ डील करता है? पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, कि भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहे ट्रेनिंग के दौरान भी और कंपटीशन के दौरान भी। इसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट विल हैपन? नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बिहेवियर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का हो जाता है। सो देयर आर द चांसेस कि ट्रेनिंग के दौरान he won't perform better as well as during competition period. Again there are the chances that he may couldn't find the good result. So साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है अपनी लाइफ में भी एंड स्पोर्ट्स में भी हमारी। इसलिए आजकल आपने सुना भी होगा साइकेट्रिस्ट होते हैं। कई बार लोगों की जो साइकोलॉजी है बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। सब कुछ रहते हुए भी वो खुश नहीं रहते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में, और कई बार वो कई और तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जैसे डिप्रेशन आदि। अगर वो टाइम रहते हुए साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लाइफ में बेटर कर सकें। अदरवाइज कई बार डिप्रेशन और इस तरह की डिजीज में प्लेयर्स या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कई बार रॉन्ग स्टेप्स भी ले लेते हैं। ओके, सो हमने जाना साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। जबकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। बहुत ही इजी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स यदि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है
तो किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होता है, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है और एज पर द साइकोलॉजी उसको मोल्ड किया जाता है, जहाँ पे लेग हो रहा है, जहाँ पे कमी हो रही है जिस एरिया में। सो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं। चेक और डिक्लाइन परफॉर्मेंस, डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे गिरती हुई परफॉर्मेंस, डिक्लाइन परफॉर्मेंस यू ऑल नो। अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, नीचे जा रही है, तो उसको भी चेक किया जा सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा, ठीक है, कि भाई व्हाट आर द रीजंस इसकी परफॉर्मेंस नीचे क्यों जा रही है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट। देखिए एक होता है लर्निंग रेट, एवरी प्लेयर का एक लर्निंग रेट होता है, जैसे उसमें लर्निंग स्किल्स होते हैं, तो किस रेट से कैसे, मतलब एक कोई नया प्लेयर अज्यूम करें वो बास्केटबॉल में आ रहा है एक स्टेट टीम में, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से अब एक स्टेट लेवल की टीम में आया है, तो वो जो स्टेट लेवल की टीम का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए उसका लर्निंग रेट क्या है, स्लो है, फास्ट है, मीडियम है। सो उस लर्निंग रेट को भी जानने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर लर्निंग रेट डाउन है, कम है, तो कोच या जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो टीम में, वो डेफिनेटली उसकी साइकोलॉजी को रीड करेंगे, उससे बातचीत करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसकी लर्निंग रेट इंक्रीज हो। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग बिहेवियर। यस ऑफ कोर्स, जो हमारे बिहेवियर्स हैं बाय द साइकोलॉजी, एंड यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। सो स्पोर्ट्स पर्सन का जो बिहेवियर है उसको, इफ द बिहेवियर इज नॉट ओके, नॉट अप टू द मार्क, और कहीं लेक हो रहा है बिहेवियर, सो द बिहेवियर्स नीड्स टू बी चेंज टुवर्ड्स द पॉजिटिव वे। इन दैट केस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगेन प्लेज ए गुड रोल। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द, व्हाट इज दैट, मॉडिफाइंग बिहेवियर। बिहेवियर को मॉडिफाई करना, जो बिहेवियर उसके है उसको मॉडिफाइड करना। जैसे मॉडिफाइड का मतलब है कि भाई किसी का कोई घर बना हुआ है, ठीक है, अब जमाने के हिसाब से दैट हाउस बिकम्स ओल्ड, दैट हाउस नीड टू बी चेंज, नीड टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड, उसी को बोलते हैं मॉडिफाइड। देन व्हाट वी विल डू, व्हाट द पीपल विल डू, बाय दे विल डू सम चेंजेस इन दैट हाउस, ठीक है, दे विल डू चेंजेस द विंडोज, डोर्स, दे विल instead of rather normal flooring, they will go for the tiling and granite, pota stone. If they are working in the kitchen, they will put some kind of electronic chimneys, exhaust fans, granite slab and all that, racking and all that, fitting of the RO, fridge and all that. So that means they are modifying. So here modifying behavior by the sports psychology, okay, if the behaviors are not as per the needs, that can be modified. Next time, improves mental abilities. Yes, भाई देखिए every individual has mental abilities. अब mental abilities देखिए, some of the sports person, they are mentally strong, whereas others are not as comparing to them. बाकी लोग उतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे बात हो रही इंप्रूव मेंटल एबिलिटी। सो अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटल एबिलिटीज कम है, या उसमें कॉन्फिडेंस कम है, या मेंटल एबिलिटीज में कि भाई पॉजिटिवनेस कम है उसमें, या उसमें गिव अप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत जल्दी वो हार मान लेता है। सो अगर कहीं ना कहीं खामियां हैं मेंटल एबिलिटीज में, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा मेंटल एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड वेरी वेल, नो डाउट इन दैट। एंड ऐसा होता है नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स फील्ड, एवरीवेयर। कई बार देखा होगा कि फैमिली में कोई बच्चा like he is having the fear of the exams sometimes,
एंड कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता, व्हाट जो सोच रहे थे कि आई विल गेट दिस मच ऑफ परसेंटेज मार्क्स, सो वहाँ पे मेंटली वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। सो इन दैट केस आपने देखा होगा पेरेंट्स या उनके एल्डर्स हैं उनको मेंटली मोटिवेट करते हैं, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे वही बात होती है कि इम्प्रूव मेंटल एबिलिटीज। नेक्स्ट है ओवरकमिंग द स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस जो है बहुत ही डेंजरस चीज है। स्ट्रेस को हिंदी में क्या कहेंगे, एक तरह से जो प्रेशर होता है या दबाव होता है, एंजाइटी भी कह सकते हैं कि भाई प्रोलॉन्ग एंजाइटी बने रहना, लंबे समय तक हम चिंता ग्रसित रहें, उसी को बोलते हैं दबाव या स्ट्रेस। सो लाइफ में ऑफ कोर्स हर आदमी स्ट्रेस लेके घूम रहा है, बट अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, स्पेशली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं लाइक बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, अपने कुछ ब्रेन गेम्स भी हैं जैसे चेस है। सो इनमें जो प्लेयर्स हैं उन पे काफ़ी बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। दे कीप थिंकिंग कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा, बिकॉज जो कंपटीशन होता है उसमें कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के से रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं, हार जीत तय होती है। या जो टीम कैप्टन होते हैं उनमें भी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं टीम हारेगी जीतेगी, पूरा ब्लेम है वो टीम कैप्टन को दे दिया जाएगा, मीडिया वाले आ जाते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेस, लेकिन इस स्ट्रेस पे ओवरकमिंग मीन्स इस स्ट्रेस को किस तरह दबाना है, किस तरह उस स्ट्रेस पे को पार करना है, वो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा सिखाया जाता है। वो भी एक इम्पोर्टेंस है कि स्ट्रेस पे काबू पाना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डेवलपिंग गुड रिलेशन। बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नॉलेज गुड रिलेशन को डेवलप करने में भी सपोर्ट करती है। देखिए रिलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें स्पोर्ट्स में। अगर स्पेशली जहाँ पे टीम गेम है वहाँ पे रिलेशन अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो बहुत बड़े फायदे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट टीम का या हॉकी टीम का कि भाई जो टीम मेंबर्स हैं उनका टीम कैप्टन के साथ रिलेशन ठीक नहीं है या आपस में रिलेशन ठीक नहीं है। आपने न्यूज़पेपर या मीडिया में भी देखा होगा कि भाई सो एंड सो प्लेयर इज हैविंग सम प्रॉब्लम विद हिज टीममेट्स। सो अगर रिलेशन ठीक नहीं होगा स्पेशली टीम गेम्स में, तो वहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट्स हो गया परफॉर्मेंस पे, बिकॉज हम वहाँ पे एक दूसरे को पासेस देते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करनी होती है गेम के दौरान, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की एडवाइस को सुनते हैं, एक्ट करते हैं। टीम कैप्टन व्हाट द टीम कैप्टन वांट्स वी एक्ट एज पर दैट। सो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो गुड रिलेशन को डेवलपमेंट करने में अपना योगदान देती है। नेक्स्ट है बेटर सिलेक्शन। देखिए किसी भी प्लेयर का जब सिलेक्शन किया जाता है फर्दर अपग्रेडेशन के लिए, तो वहाँ भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो ठीक से जज कर पाते हैं, वो साइकोलॉजी को रीड करके, उनकी साइकोलॉजी को जान करके, वो जिनमें क्वालिटी है कि भाई डेफिनेटली दे आर रियली कैपेबल टू प्ले अहेड या फर्दर जाने के लिए वही कैपेबल हैं, तो उन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए। सो दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट है बेटर ट्रेनिंग मेथड्स। यस भाई देखिए एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, है ना, हर आदमी अपने आप में एक तरह से यूनिक है, वो दुनिया से अलग है। सो जब भी कोई प्लेयर है उसके भी जो कुछ पर्सनल स्किल्स होते हैं, पर्सनल टैक्टिक्स होती है किसी स्पेसिफिक गेम की, सो वहाँ पे एज पर द क्वालिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल, जो कोच लोग हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी, यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे भी रोल प्ले कर रही है, इसमें ट्रेनिंग मेथड में भी रोल प्ले कर रही है कि कहाँ किस डायरेक्शन में किस एरिया में ट्रेनिंग मेथड को इम्प्रूव किया जाए, उसमें भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपना रोल देती है। और फाइनली इम्प्रूव कोचिंग स्किल्स। देखिए कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में।
एवरी स्पोर्ट कोच भी होते हैं, वो कोच जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं अपने प्रोफेशन में, उन्होंने पहले रिप्रेजेंट किया होता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, व्हाटएवर, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो कोचिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। तो ये हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और उससे पहले हमने जाना साइकोलॉजी क्या है, बाद में हमने देखा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, कि भाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, और फाइनली हमने जाना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कई सारे इम्पोर्टेंस हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, फायदे हैं, जिन्हें हमने जाना। अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज एटलीस्ट यू राइट 6 to 7 नंबर्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बहुत इजी है, वी डिस्कस लॉट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। To be lengthy, so see you in the next video, dear student. Stay safe and please go through the video, okay? And if you have any queries and doubts, please let me know. But एक चीज और, what I experience कि physical education पे students are not attending well as comparing to the other subjects. मैं बार बार बोलता हूँ, यही एक सब्जेक्ट है जो आपकी नैया को पार कराएगा एकेडमिकली एज वेल एज लाइफ में। शायद ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट एक दिन यू विल रियलाइज कि शायद वो काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन काम में आएगा। आज भी जो दुनिया में जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना, इसमें वही लोग इस संसार में हैं जो अपने फिजिकल पे ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। वही लोग आगे भी इस तरह के बहुत से वायरस आएंगे, बहुत से वायरस को हमें फेस करना होगा, लेकिन वही लोग इस पृथ्वी पे रहेंगे जो अपनी फिटनेस को ध्यान देंगे, जो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ेंगे, जो अपनी बॉडी को जानेंगे, और ना केवल जानेंगे, एक्ट करेंगे, जो एडवाइस फिजिकल टीचर्स या कोचर या जो ट्रेनर हैं उनकी एडवाइस को मानेंगे, और तभी मानेंगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो डेफिनेटली यू वॉन्ट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। सो प्लीज focus on these subjects. Okay, see you in the next video. Have a great day.